हाँ जी स्टूडेंट्स, आई एम तपन पाठक. वेलकम टू द सॉल्यूशंस ऑफ चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग. लेट अस स्टार्ट. क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं. इसका आंसर है क्विक डिसीजन मेकिंग. 1 का बी. Ravikant is the CEO of an organization recently opted for decentralization. After this decision, the information won't get distorted much. Earlier, the organization was unable to adapt to dynamic operating systems. Was taken up by the top management. तो यहाँ पर जो है इसको फायदा जो मिलेगा, ठीक है ना, तो जो वो क्विक डिसीजन मेकिंग का होगा. ठीक है. अच्छा, अब हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. डिसेंट्रलाइजेशन अवॉर्ड्स ग्रेटर ऑटोनॉमी. 2 का हो जाएगा सी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3. डिसेंट्रलाइजेशन reduces the amount of direct supervision exercised by a superior over the activities of a subordinate. ठीक है. 3 का ए हो गया. तो आगे बढ़ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. XYZ is a well-known textile brand. यहाँ पे इंपॉर्टेंस पूछ रहा है. बेटर कंट्रोल कहाँ से आया कि उसने कहा ग्रेट रिजल्ट्स एट द टॉप मैनेजमेंट हैज कंसर्न्स फॉर कमिंग फ्यूचर इन अ टॉप लेवल मीटिंग. इट हैज बीन डिसाइडेड टू इवैल्यूएट परफॉर्मेंसेस ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स. ठीक है ना. और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को भी अकाउंटेबल ठहराया जाएगा. तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा बेटर कंट्रोल. ठीक है. ओके. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर. Decentralization offers an organization a chance to create a reservoir of question number 5 का आंसर है सी. qualified manpower who can fill challenging positions in the coming future. तो ये reservoir किसका है? qualified manpower का है. क्वेश्चन नंबर 5. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर. assertion reasoning क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ए. दोनों सही है. कैसे? डिसेंट्रलाइजेशन डिस्क्राइब्स द मैनर इन व्हिच डिसीजन मेकिंग रिस्पांसिबिलिटीज आर डिवाइडेड अमंग हायरार्किकल लेवल्स. ठीक बात है, बिल्कुल. डिसेंट्रलाइजेशन इज एक्चुअली द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू ओनली लिमिटेड लेवल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ये जो चीज है ये गलत है. तो ये आंसर नहीं है हमारा. आंसर है assertion is true but reason is false. ठीक है ना. डिसेंट्रलाइजेशन उस मैनर को डिस्क्राइब जरूर कर सकती है जिसमें कि डिसीजन मेकिंग रिस्पांसिबिलिटीज आर डिवाइडेड अमंग हायरार्किकल लेवल्स. लेकिन ये जो रीजन है ये ओनली लिमिटेड लेवल्स नहीं है. बिकॉज डिसेंट्रलाइजेशन टेक्स प्लेस अप टिल द लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट. इस वजह से तो इसका जो आंसर होगा वो है 6 का सी. ठीक है. इसको आप मार्क कर लीजिए. अच्छा क्वेश्चन है बहुत. जल्दबाजी नहीं करनी है इसके अंदर. तो ये यहाँ पर आ गया इसका आंसर. ठीक है. अच्छा, अब 7th पे देखते हैं हम. डिसेंट्रलाइजेशन हेल्प्स इन इंक्रीजिंग कॉन्फिडेंस अमंग एम्प्लॉइज. बात ओके. When employees are given freedom to take their own decisions, they learn to rely on their own judgment. यही तो रीजन है कि जब आप उनको देते हो ये मौका कि भाई ठीक है तुम एक काम करो, तुम अपने डिसीजंस खुद से लो, तो उनके अंदर क्या चीज आती है? उनके अंदर आता है कॉन्फिडेंस. तो ये हो गया बोथ assertion and reasoning are true and is the given. ये इसका आंसर हो गया ए. ठीक है. अब आगे बढ़ जाते हैं. 8th क्वेश्चन पे आ जाते हैं. सुरेश हैज ओपन्ड अ लार्ज साइज जिम्नेजियम इन द सेंटर ऑफ द सिटी. और इसका आंसर होगा ए. क्वेश्चन पूछ रहा है कि which of the following statements are true in the light of the case study given above? Soon there will be. तो ये 1 स्टेटमेंट ठीक है और 2 स्टेटमेंट सही है. ठीक है ना. ऐसा तो नहीं है कि it will not be possible for these employees to replicate. ये ठीक नहीं है. 1 2 ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9. which of the following is not an importance of delegation? डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस कौन सी नहीं है? बेटर कंट्रोल नहीं है. ये डिसेंट्रलाइजेशन की है. ठीक है ना. बेटर कंट्रोल किसकी आती है? ये डिसेंट्रलाइजेशन की है. डेलीगेशन की में गिवन नहीं है ये. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है सी कि व्हाट डिसाइड हु हैज टू रिपोर्ट टू हुम. तो फ्लो देखिए इसके अंदर क्या आंसर आएगा इसका. फ्लो ऑफ अथॉरिटी और डिग्री ऑफ अथॉरिटी ये डिसाइड करता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा. ठीक है. तो आंसर है सी. ठीक है. तो थोड़ा सा डीप जो बच्चे पढ़ते हैं चैप्टर के अंदर उनके लिए ये आंसर आसान है, अदरवाइज तो टफ हो जाएगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं. राजीव हैज हायर्ड. इसका 11 का है सी. और कैसे है देखिए. Rajiv has hired a secretary in office so that he is able to function more effectively and focus on important matters. He has a team of around 150 employees and workers. All of these people are provided chance to use their skills and gain experience as they complete their delegated tasks. तो आप देख सकते हो उसमें which importance of delegation is not highlighted above.
इफेक्टिव मैनेजमेंट हाईलाइटेड है, डेलीगेट कर रहा है औरों को, एम्प्लॉय डेवलपमेंट क्योंकि उनकी स्किल्स बढ़ रही हैं, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज और फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ की बात नहीं हो रही, तो 3-4 यहाँ पर हाईलाइटेड नहीं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। द पावर ऑफ ईच जॉब पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज डिसाइडेड बाय, क्या चीज है जो बेसिकली डिसाइड करती है। 11th क्वेश्चन में मैं आपको एक बात और बता दूं कि फर्स्ट लाइन इंडिकेट्स इफेक्टिव मैनेजमेंट, वो क्लियर हो गया। थर्ड लाइन बताती है इफेक्टिव डेवलपमेंट, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, ठीक है ना। सो आंसर में वो क्या कह रहा है, नॉट हाईलाइटेड, पिछले वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, वो जरा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, इसका आंसर है डेलीगेशन, ये एक्सटेंट ऑफ डेलीगेट अथॉरिटी, ये डिसाइड करती है कि कितनी पावर होगी हर जॉब पोजीशन। ठीक है, वर्ड्स मैटर करेंगे, चीजों को समझना है, ये थ्योरी सब्जेक्ट है, थ्योरी में वर्ड्स बहुत पावरफुल हो जाते हैं, हर जगह पावरफुल होते हैं, यहाँ थोड़ा और ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है थ्योरी के अंदर। 13th का हम देखते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक बात है। सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप्स आर फॉर्म्ड बाय डेलीगेशन एंड दीज रिलेशनशिप्स फर्दर गो ऑन टू फॉर्म हायरार्की, है ना। डेलीगेशन क्या डिसाइड करता है, क्यों ये होती है बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, क्यों होती है, क्योंकि सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बनते हैं डेलीगेशन से। ठीक है, ये इसका आंसर भी है, बोथ आर राइट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, तो रीजन असर्शन हर बार की तरह बहुत ध्यान से करने हैं, ये चीज हमेशा याद रखनी है। अब आता है 14th क्वेश्चन, सो लेट अस गो टू द 14th क्वेश्चन। assertion, power and duties related to various job positions are defined with the help of delegation, ठीक बात है ना। पावर और ड्यूटीज तो डिफाइन होंगी। डेलीगेशन हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज इन लॉन्चिंग न्यू प्रोजेक्ट्स, नए प्रोजेक्ट्स को। अब देखो यहाँ पर जो एक सिचुएशन है कि पावर एंड ड्यूटीज रिलेटेड टू वेरियस ऑपरेशन डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ डेलीगेशन, ये बात सही है। डेलीगेशन हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज इन लॉन्चिंग न्यू प्रोजेक्ट्स, तो ये दोनों ठीक है, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। 14B का बी हो जाएगा, 14 का बी हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, अब हम 15 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। तो इफ द अथॉरिटी ग्रांटेड इज मोर देन रिस्पांसिबिलिटी इट मे लीड टू मिस, बिल्कुल सही बात है। इफ द रिस्पांसिबिलिटी एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन एम्प्लॉय इज मोर देन अथॉरिटी माइट बिकम, ये भी सही बात है, तो ये दो तो फॉल्स नहीं है। तीसरा देख लेते हैं, अथॉरिटी ग्रांटेड मस्ट बी कमेंसुरेट विद द असाइन्ड रिस्पांसिबिलिटी, ये भी ठीक है। रिस्पांसिबिलिटी अराइजेस फ्रॉम सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप एंड अ सबऑर्डिनेट इज ऑब्लिगेटेड टू परफॉर्म, तो सारे सही हैं, तो फॉल्स तो कोई सा भी नहीं है। तो 15th का आंसर हो गया, 15th का आंसर हो गया। एक मिनट फिर से देख लेते हैं एक बार, जल्दबाजी नहीं करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइजेस फ्रॉम सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप एंड द सबऑर्डिनेट इज ऑब्लिगेटेड टू परफॉर्म द ड्यूटी असाइन्ड टू हिम बाय सुपीरियर। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, सबऑर्डिनेट को तो ऑब्लिगेटेड होता है ना, जो उसको असाइन टू हिम बाय द सुपीरियर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल में कुछ भी गलत नहीं है, सारे स्टेटमेंट जो हैं वो ठीक हैं, तो यहाँ पे 15th का आंसर होगा डी। ठीक है, यहाँ पे 15th का आंसर होगा डी। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, 16th को देखते हैं। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 16। assertion authority doesn't arise from established scalar chain, reason scalar chain links various job positions and levels of an organization। so यहाँ पर क्या चीज बोली गई है कि अथॉरिटी डजंट राइज फ्रॉम एस्टैब्लिश, ये तो कहीं से कोई बात ही नहीं है ना। तो इसका तो रीजन तो ठीक है, तो assertion is false but reason is true। 16th the answer, ठीक है ना, रीजन ठीक है और assertion गलत है, तो 16th का हो जाएगा डी। ठीक है, ऑलराइट, ये बात पक्की हो गई। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डेलीगेशन आर फॉल्स, इट रिफर्स टू डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी, बात सही है। इट इज अ प्रीरिक्विजिट टू द एफिशिएंट वर्किंग ऑफ, ये भी सही है। इट इज एबल टू सैटिस्फाई नीड्स फॉर रिकॉग्निशन ऑफ एन एम्प्लॉय। डेलीगेशन मींस एब्डिकेशन सही नहीं है, क्योंकि एब्डिकेशन होता है त्यागना, तो इट्स नॉट दैट थिंग। आप ऐसा नहीं है कि आपने त्याग दिया चीजों को, आपने सिर्फ असाइन करी है ड्यूटीज, रिस्पॉन्स, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरीके से डेलीगेट नहीं किया जा सकता, ये चीज है ना। ये चीज भी एक चीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरीके से डेलीगेट नहीं किया जा सकता, और त्यागना तो है ही नहीं है, तो डेलीगेशन मींस एब्डिकेशन, इट इज नॉट ट्रू। तो ये हमने देख लिया। अब आते हैं, हु सेड डेलीगेशन इज द एंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू अनदर एंड द क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर
परफॉर्मेंस, तो इसका है लुई एलन, ठीक है, ये आपकी बुक में गिवन है, एनसीईआरटी में लाइन गिवन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब ये देख लेते हैं, ये देखिए, इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स रिस्पांसिबिलिटी इन डिविजन स्ट्रक्चर, नहीं, इट इज इजी टू कोऑर्डिनेट इन अ फंक्शनल स्ट्रक्चर व्हेन देयर आर मल्टीपल प्रोडक्ट लाइंस, नहीं, ये भी ठीक नहीं है। डिविजन स्ट्रक्चर इज सपोर्टेड बाय फंक्शंस, ये बात बिल्कुल सही है, तो ये ट्रू है हमारा, तो ये हो गया 19th का सी, 19th का यहाँ पे हम सी मार्क कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं 20th के ऊपर, डेवलपमेंट ऑफ वेरिड स्किल्स इन अ डिविजनल हेड प्रिपेयर्स हिम फॉर हायर पोजीशंस, है ना। देखिए, जब आपका जो वेरिड स्किल्स हो जाती हैं तो वो ये चीज आ जाती है, आप हायर पोजीशंस के लिए तैयार हो जाते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ फंक्शन स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशन स्पेशलाइजेशन है, मेकिंग ट्रेनिंग ऑफ ये है, ये नहीं है, प्रिपेयरिंग एम्प्लॉइज फॉर हायर पोजीशंस, ये चीज नहीं है, यहाँ पे डिविजन स्ट्रक्चर की ज्यादा एडवांटेज मानी जाती है, ठीक है। 21 का डी हो गया। अब आते हैं 22 के ऊपर, व्हाई ट्रेनिंग इज इजियर इन फंक्शनल स्ट्रक्चर, इट डील्स विद लिमिटेड सेट ऑफ स्किल्स, ये है, जैसे अब फाइनेंस का बंदा है तो फाइनेंस ही कर रहा है, एचआर का है तो एचआर ही कर रहा है, इस वजह से, ठीक है। तो 22 का जो आंसर है वो ए है। अब आ जाते हैं असर्शन रीजनिंग 23, देयर इज अ स्कोप फॉर फास्टर डिसीजन मेकिंग इन डिविजनल स्ट्रक्चर, ओके, ईच डिवीजन इज इन डिविजनल स्ट्रक्चर एज एन ऑटोनॉमस यूनिट, यही रीजन है, ठीक है ना। देखिए, आपने उसको ऑटोनॉमी दे दी है, अब ऑटोनॉमी का जो आउटकम होता है वो ये होता है कि आप तेज डिसीजंस ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये बोथ असर्शन और रीजनिंग आर सही, और रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसके बाद हम आते हैं 24 के ऊपर, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है, डिविजनल हेड्स आर अकाउंटेबल फॉर प्रॉफिट्स, बिल्कुल सही बात है, इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट रेवेन्यूज एंड कॉस्ट ड्यू टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन द डिविजनल स्ट्रक्चर, नहीं, ये चीज नहीं है, तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ठीक है। तो इसी वजह से अब देखिए वहां पे वो उसको काउंटरैक्ट कर गया, रीजन इज फॉल्स एज इट इज इजी टू कैलकुलेट रेवेन्यूज एंड कॉस्ट रिलेटेड टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। और पार्ट 1 का हम सॉल्यूशन का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मिस्टर ए इज वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर द एम्प्लॉइज आर वेरी रिस्पांसिबल, द डिपार्टमेंट्स आर फॉर्म्ड इन सच अ फैशन दैट इट इज इजियर फॉर द टॉप मैनेजमेंट टू फिक्स रिस्पांसिबिलिटी ऑन देम फॉर देयर परफॉर्मेंस। तो ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। भाई, डिविजनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, अगर ध्यान से आप देखो तो इट इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, सही बात है, इट इज कॉस्टली, ये बात भी सही है, कोऑर्डिनेशन इज इजी फॉर मल्टी प्रोडक्ट कंपनी, ये भी ठीक है, मैनेजरियल डेवलपमेंट इज डिफिकल्ट, ये स्टेटमेंट जो है इट इज नॉट ट्रू, ठीक है, इसका आंसर होगा